नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर लेकर आया हूं, जो कि तीर्थ स्थल है, वह है मथुरा। मथुरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो यह मैं पहुंच गया हूं मथुरा। यह है मथुरा सिटी। तो मैं रात्रि में पहुंचा हूं। तो सबसे पहले एक होटल में विश्राम करूंगा। फिर उसके बाद सुबह होने पर मैं सबसे पहले यमुना नदी में जाऊंगा, क्योंकि यमुना नदी यहाँ बहुत ही सुंदर और पूरे वेग से प्रवाह होती है। तो यमुना नदी में स्नान करूंगा। फिर उसके बाद आपको कृष्ण जन्मभूमि लेकर जाऊंगा, और कृष्ण जन्मभूमि के बाद आपको द्वारिकाधीश मंदिर ले जाऊंगा। द्वारिकाधीश के बाद मैं वृंदावन की तरफ जाऊंगा। वृंदावन यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ बांके बिहारी जी के दर्शन करवाऊंगा। तो यह है यमुना नदी। इसको देखकर मन शांत हो जाता है और बहुत प्रसन्न हो जाता है। यह यमुना नदी का जल बहुत ही स्वच्छ है। इसमें घंटों स्नान करने पर भी हम थकते नहीं हैं, लगता है और स्नान करना चाहिए। तो यहाँ पर छोटे छोटे बोट्स भी चलते हैं, नाव में आप यहाँ पर एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ स्नान करने वाला हूँ मैं। यह मैंने यहाँ स्नान किया, और स्नान के बाद अब पहुँचते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। यह यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, श्री कृष्ण जन्मभूमि। यह यहाँ का एंट्री गेट है, और इस तरह से यहाँ 4 गेट बने हुए हैं। चारों दिशाओं में 4 गेट हैं। तो आप किसी भी डायरेक्शन से यहाँ जाएंगे, आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक होता है, और यहाँ साइड में अमानती सामान गृह भी बनाए गए हैं। वहाँ पर आपको मिनिमम पे करके अपना साथ में जो भी बिलोंगिंग्स हैं वो डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको सुरक्षित वापस मिल जाते हैं। इस सभी का आपको पे करना होता है, लेकिन कोई हाई प्राइजेस नहीं है। तो यह है अमानती सामान गृह का एरिया। अब हम आपको लेकर चलते हैं द्वारिकाधीश मंदिर। यहाँ द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को राजा के रूप में दर्शाया गया है। तो इस मंदिर के खुलने का समय भी निश्चित होता है। तो अभी मंदिर बंद है, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, फिर उसके बाद मंदिर ओपन होगा। इस मंदिर के खुलने का समय होता है सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और शाम को 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। अभी मंदिर ओपन हो गया है। यहाँ लोग कतारों में जा रहे हैं। अंदर जाकर लोगों को 2 कतारें बनाना होंगी। मंदिर बहुत ही सुंदर है। द्वारिकाधीश मंदिर बहुत ही सुंदर है। इसका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही कलरफुल है। और भगवान श्री कृष्ण जहाँ विराजमान हैं, द्वारिकाधीश जी जहाँ विराजमान हैं, वहाँ उसके दरवाजे पूरी तरह से स्वर्ण जड़ित हैं, गोल्ड प्लेटेड हैं। इसमें मैं आपको भगवान द्वारिकाधीश जी के दर्शन भी करवाऊंगा। वैसे यहाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, फिर भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। तो अभी मंदिर ओपन होने वाला ही है। यह है द्वारिकाधीश जी, जो आप येलो ड्रेस में देख रहे हैं, यह श्री द्वारिकाधीश जी हैं। यहाँ सभी मंदिरों का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम फिक्स है, इसलिए आपको समय का ध्यान रखना होगा। अब पहुँचते हैं वृंदावन की गलियों में। यह है वृंदावन। यहाँ पर मैं आपको बांके बिहारी जी के दर्शन करवाऊँगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सारी लीलाएं की थी। यहाँ और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो यह जो भीड़ देख रहे हैं, यह बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए है। यहाँ भी बहुत भीड़ हो जाती है, क्योंकि बांके बिहारी के दर्शन का समय भी निश्चित है। सुबह 7:30 बजे खुलता है और दोपहर में 12 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम को 5:30 बजे मंदिर खुलता है और रात्रि में 9:30 बजे बंद हो जाता है।
यहाँ पर रास्ता थोड़ा नैरो है, इसलिए भीड़ बहुत बढ़ जाती है और लेडीज़ और जेंट्स की कोई अलग लाइन नहीं होती, इसलिए अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। यह जो देख रहे हैं यह बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है। यदि आप जूम करके देखेंगे तो बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे। इस तरह से मैं वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करके वापस अपने होटल में आता हूँ और फिर सुबह अपने डेस्टिनेशन पर वापस जाऊँगा। जय श्री कृष्ण।